देवी के नाम पर भी यज्ञ होता है। तो यज्ञ बहुत होते हैं और ज्ञान यज्ञ सत्संग को कहा जाता है। तो द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमृतात्। बोलते मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और तुम भी सुनते सुनते तुम्हारी भी आंखें बंद हो जाएगी, आनंद आने लग जाएगा। तो क्या पता तू सो गई है कि सुन रही है, इसलिए बीच बीच में तुम ओम ओम बोलेगी। आपको सरकार सैलरी देती है समाज को डंडे के बल पर शांति करने के लिए। सरकार आपको सैलरी देती है, इसलिए आपको अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। आप जो कथा कर रहे हैं इससे समाज को क्या लाभ है, इस समाज को क्या फायदा है, इसलिए हम लोग समाज के लिए जो काम करते हैं शायद पुलिस वो नहीं करती। और मांस मछली शराब खैनी बीड़ी तिरंगा पान पराग इत्यादि जो वेदों में निषिद्ध किया गया है, जो त्याज्य पदार्थ है, ये सब ना खाते हुए मनुष्य के लिए अंगूर बेदाना किशमिश पिस्ता बादाम सेब नारंगी आदि आदि कितने सारे फल हैं वो मनुष्य के लिए बनाया है। और वेद विरुद्ध जो कर्म है वो अधर्म है, बुरा कर्म है। तो विद्यार्थियों को भी लाभ होगा अगर आप सत्संग में आएंगे। तो यही मेरा शुभ संदेश है। श्री सद्गुरु महाराज जी की। नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल भारत टीवी समाचार। हमारे साथ एक संत हैं जिनका नाम है, हम बता देना चाहेंगे। ऐसे संत परिचय के मोहताज नहीं होते हैं। बताया गया है कि आग लगे आकाश में झड़झड़ गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए भगवतानंद जी महाराज हैं। इनसे बात करेंगे। आज सत्संग में सुना कई बातों को मैंने सुना, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे सवाल करना तो हमारा काम नहीं है। जब संतों से बात होती है तो सवाल करना ये लाजमी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जानकारी के लिए जो भ्रांतियां, तरह तरह की भ्रांतियां होती है लोगों में, उस चीज को दूर करने के लिए हम संतों से बात करते हैं। तो चलिए हम ज्यादा समय न लेते हुए हम संतों से बात करते हैं और इनकी बड़ी कृपा रही होगी जो कि आज इस धरती संत मत का सत्संग के लिए यहाँ आए थे और सभी भक्तों को अपने वाणी से लुभान्वित किए। तो चलिए हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे बाबा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, ऐसे आप संत परिचय के मोहताज नहीं होते हैं, फिर भी हमारे दर्शकों को परिचय देते हुए ये बताएं कि आज ये कौन सा सत्संग का आयोजन किया गया था। ये सत्संग जो है इसको मासिक सत्संग कहा जाता है। कौन सा सत्संग? मासिक सत्संग जी। हमारे आदरणीय शिवनाथ बाबा हैं जी और ये टीचर हैं, काली प्रसाद बेनोवा टोली इनका घर है और वहीं से ये संचालित करते हैं। तो केंद्र के लिए मासिक हुआ और इस गांव के लिए सालाना हो, है ना। इस गांव में साल में एक बार सत्संग होता, सालाना हो गया जी। और केंद्र के लिए मासिक हुआ, जो कि 12 गांव ये सत्संग घूमता रहता है। इसके पहले मैंने सत्संग किया था, कड़वा में किया था, मोहनपुर में भी किया था, इन्हीं का मासिक सत्संग है। तो ये क्षेत्रीय सत्संग कहिए अथवा मासिक सत्संग कहिए, इसी नाम से जाना जाता है। इसके संचालक हमारे आदरणीय शिवनाथ जी हैं, जो शिक्षक हैं। तो आगे हम जानना चाहेंगे बाबा, हम जानना चाहेंगे, साथ साथ हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि द्रव्यमय यज्ञ क्या होता है। और जैसा कि आपके मुखारबिंद से ही मैंने सुना था और लोग जानना भी चाहते हैं कि ज्ञानमय यज्ञ क्या है, दोनों में फर्क क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, फर्क सूक्ष्म दृष्टि से आप अवलोकन करेंगे, थोड़ा सा अंतर आपको लगेगा बहिर्दृष्टि से। जैसे द्रव्यमय यज्ञ होता है, जैसे विष्णु महायज्ञ हो गया, रुद्र महायज्ञ हो गया, देवी के नाम पर भी यज्ञ होता है। तो यज्ञ बहुत होते हैं। ज्ञान यज्ञ सत्संग को कहा जाता है।
तो द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। तो द्रव्यमय यज्ञ क्यों क्या कहा गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें जैसे जौ होता है, घी होता है, तिल होता है, साकल्य तैयार किया जाता है और साकल्य के माध्यम से मंत्र अभिमंत्रित किया जाता है यज्ञ अग्नि में। और मंत्र अभिमंत्रित करके जब यज्ञ अग्नि में हम स्वाहा बोलते हैं तो अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा जी। और जैसे हम स्वाहा बोलते हैं तो उस देवता को हवन किया जाता है जिस देवता के नाम पर हवन हुआ है। तो अग्नि की जो पत्नी स्वाहा है वो कहती है जा करके उस देवता को जिस देवता के नाम पर मंत्र अभिमंत्रित किया गया आपको वहां पर बुला रहे हैं, चलिए चलिए। तो जो देवता उपस्थित नहीं है और उनके नाम पर जो मंत्र अभिमंत्रित किया गया उसको प्रेजेंट के लिए कि आप जल्दी आइए। वैसे भी पत्नी आधी पति आधा, तो अर्धांगिनी है ना, तो स्वाहा अर्धांगिनी हो गई, अग्नि की पत्नी है, तो उसको भी हाथ बटाने में अच्छा लगता है। तो साकल्य के माध्यम से मंत्र अभिमंत्रित करते हैं। जैसे मैं आपको मंत्र सुना रहा हूँ, वेद मंत्र है और भगवान शंकर का मंत्र है, इसको महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षयमृतात्। और साकल्य लेकर के यज्ञ अग्नि में स्वाहा। हाँ जी। तो मंत्र के माध्यम से और साकल्य के माध्यम से जो देवता उपस्थित नहीं है उसको उपस्थित करते हैं साकल्य के माध्यम से। मंत्र उसमें भी है जी, आधार हो गया साकल्य, इसलिए उसको द्रव्यमय यज्ञ कहा जाता है। मतलब भगवान को जल्दी अगर बुलाया जाए द्रव्यमय यज्ञ कर सकते हैं। अगर बात करें हम ज्ञानमय यज्ञ की तो इसमें भगवान को कैसे नहीं, इसमें किसको बुलाया जाता है? वो नहीं हो, मतलब द्रव्यमय यज्ञ जो है माध्यम द्रव्य है। और ज्ञान यज्ञ में जैसे कि श्रोता लोग अभी बैठे थे, सत्संग हो रहा था, तो उसमें ज्ञान की आहुति हो रही थी। मतलब बाह्य कोई सामग्री नहीं है, बाह्य कोई उपक्रम नहीं है, हम बैठे हैं और ज्ञान की आहुति हो रही है। तो द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय श्रेष्ठ इसलिए है कि इसमें सुनते सुनते समाधि भी लग जाती है। ज्ञानान मोक्ष मवाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम। ज्ञान से ही मोक्ष होता है, इसलिए उस यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। उसमें तो हाथ पर हिलाना पड़ता है सुहा सुहा, और ज्ञान सुनते सुनते समाधि लग जाएगी, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कई लोग ऐसे होते हैं कि सो भी जाते हैं, क्या उसको समाधि बोले? जी नहीं, जी नहीं, जो सो जाते रहते अगर उसको छुएंगे तो बोलेंगे अभी हम समाधि में हैं। क्या उसको नींद मानेंगे या समाधि मानेंगे? कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं। वो समाधि नहीं है, उसको क्या माता पार्वती को भोले बाबा जी कैलाश में जब आत्मकथा सुना रहे थे, मैं बहुत भी करता हूँ, हम लोग प्रसंग को सुनाते हैं। हम तमाम दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि ये जो बाबा हैं, बहुत दिनों से मैं इनका नाम सुन रहा था, लेकिन आज धन्य भाग हमारे जो बाबा यहाँ पधारे और दर्शन हो गई बाबा से, तो कहीं ना कहीं जो आंखें तरस रही थी उस बाबा को आज साक्षात देख रहे हैं। तो बाबा बताएं, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? तो मैं ये कह रहा था कि भोले बाबा आत्म कथा सुना रहे थे, उसको अमर कथा भी बोलते हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो देवी, पार्वती से कहा देखो देवी, मैं जब कथा बोलता हूँ ना तो कथा बोलते बोलते मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और तुम भी सुनते सुनते तुम्हारी भी आंखें बंद हो जाएगी, आनंद आने लग जाएगा। तो क्या पता तू सो गई है कि सुन रही है, इसलिए बीच बीच में तुम ओम ओम बोलेगी। माता पार्वती सुनते सुनते उनको जड़ समाधि लग गई, जिसको अब नींद बोलते हैं, है ना। वो समाधि नहीं है, वो तो नींद में है।
सुनते सुनते जो है ना वृत्ति नीचे हो जाती है, जड़ समाधि लग जाती है। वो समाधि नहीं है, वो नींद बोलते हैं। जी जी जी। चलिए बाबा, एक प्रश्न नहीं बोला जाए, एक सीख बोला जाए आपसे, तो सीखने के लिए ही लोग जुड़ते हैं और हम भी जुड़े हैं। जिस तरीके से आप मनोरंजन भी कथा के माध्यम से कर दिए, जिस तरीके से समाज के बारे में आप बताएं कि पुलिस अगर गांव घर में झगड़ा होती है तो पुलिस कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को अपने पक्ष में लेते हैं। अगर कोई विपक्षी जाता है तो उनसे पैसा लेते हैं, फिर इससे पैसा लेके इसके पास चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे गांव में भी लोग होते हैं जो कि गांव के पुलिस होते हैं और किसी दूसरे से झगड़ा लगा के लड़ा देते हैं, फिर उसको उसका ना, इसको उसका ना, उसका काम रहता है। तो ऐसे पुलिस को क्या कहना चाहेंगे, गांव के पुलिस को? देखिए, हम लोग राजनीतिज्ञ की बात नहीं करते, ये सामाजिक ज्ञान ही है बाबा, जी, जी, आप दे सकते हैं जी। तो इसमें देखिए, दो पक्ष लड़ रहे हैं और दोनों पक्ष से ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो सही निर्णय नहीं हो पाएगा, निर्णय नहीं हो पाएगा, तो उलझते हुए जाएंगे, तो जो उसमें कल्याण थोड़ी होगा। इस समय पुलिस ऐसा गांव में कर रहा है तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो हमारे वीडियो को अगर देखेंगे, जो समाज में कुरीतियां फैलाते हैं, जो दोनों पक्ष को लड़ाते हैं, मजा एक ही आदमी ले रहा है, तो उस व्यक्ति को पर्सनल क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं? उस पदाधिकारी को हम कहना चाहेंगे कि आपको सरकार सैलरी देती है समाज को डंडे के बल पर शांति करने के लिए, सरकार आपको सैलरी देती है, इसलिए आपको अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। जो सही है वो सही करे, जो गलत है वो गलत कर, नहीं तो इस तरह से विकृति आ जाएगी। तो गांव के लोग ऐसे करते हैं दुराचारी के तरह। एक रावण के बारे में बताया है, लेकिन गांव के रावण को किस तरीके से खत्म किया जाए, जो एक ही आदमी रावण बन के गांव में विकृति फैला रहा है? देखिए, मैं थोड़ा सा कैसे समझाया जाए? जी, एक छोटा सा मैं उदाहरण अब मैं देना चाहता हूँ। मैं झारखंड में जो मैं कथा कर रहा था, जैसे आप पत्रकार हैं, इसी तरह से मेरे पास पत्रकार आए थे और हमसे उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज आप जो कथा कर रहे हैं। मैं तो बाबा प्रश्न नहीं कर रहा है। जी जी, आप ठीक है, विनम्रता पूर्वक आपने जी हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा था, अब प्रश्न कहिए चाहे जिज्ञासा कहिए। जी जी। उन्होंने कहा था कि आप जो कथा कर रहे हैं, इससे समाज को क्या लाभ है, इस समाज को क्या फायदा है? तो उनसे मैंने कहा था, वही मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा था कि समाज को पुलिस भी सही रास्ते पर चलाने का प्रयत्न करती है और साधु महात्मा भी समाज को सही रास्ते पर चलाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन पुलिस डंडे के बल पर और साधु महात्मा ज्ञान करके, झंडे के बल पर, हाँ, सनातन का झंडा देख। जी हाँ, वो ठीक है, पर्यायवाची है। तो ज्ञान दे करके डंडे के बल पर आप शांत करना चाहते हैं, उसमें उतना लोग शांत नहीं हो पाएंगे डंडे के बल पर। इधर डंडा दीजिएगा, कमी झाड़ लेगा और फिर जाकर के वही करेगा, लेकिन ज्ञान सीख लेगा तो कमरे के अंदर भी वो सही करेगा वो। इसलिए हम लोग समाज के लिए जो काम करते हैं, शायद पुलिस वो नहीं करती और पेपर में दूसरे दिन निकाल दिया वही। जी बिल्कुल बाबा, जाते जाते हम एक और बात पूछना चाहेंगे जानकारी के लिए कि किस तरीके से लोग कर्म पर भरोसा करते हैं। तो कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है, किसको माना जाए? समाज किसको बड़ा माने, कर्म को या धर्म को? देखिए, कर्म ही धर्म है, जैसे हम बोलते हैं ना, व्यवहारिक जीवन बोलते हैं, ये मेरा धर्म था। बाल बच्चों को जन्म दिया है, उसको पढ़ाना लिखाना, लाड़ प्यार दुलार पुचकार से, सने के आंचल से सिंचित करके उसको योग्य बनाना। माता पिता क्या कहते हैं, ये मेरा धर्म था। तो कर्तव्य को ही धर्म कहते हैं। अगर अपने अपने धर्म पर, अपने अपने कर्तव्य पर अगर ठीक से चले, से मनुष्य शरीर परमात्मा ने हमको दिया है, मनुष्य का धर्म है एक नंबर का, परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है भजन करने के लिए। मांस मछली शराब खैनी बीड़ी तिरंगा पान पराग इत्यादि
जो वेदों में निषिद्ध किया गया है, जो त्याज्य पदार्थ है, ये सब ना खाते हुए मनुष्य के लिए अंगूर, बेदाना, किशमिश, पिस्ता, बादाम, सेब, नारंगी आदि आदि कितने सारे फल हैं, वो मनुष्य के लिए बनाया है। वो जो त्याज्य पदार्थ है वो खाने के लिए नहीं बनाया है। और शाकाहारी प्राणी हम हैं, वो सब खाते हुए बाल बच्चों के बीच में रह करके भजन करें। मनुष्य का एक नंबर का यही कर्तव्य है। धर्म क्या है? धर्म यही है, कर्तव्य को ही धर्म कहते हैं। और वेद विरुद्ध जो कर्म है वो अधर्म है, बुरा कर्म है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था अभी सत्संग में कि दुर्गा सप्तशती में कहीं वर्णन नहीं है। जिस ग्रंथ का 9 दिनों तक पाठ होता है, 9 दुर्गा तो एक है, 9 तरह के कार्यों को किया माता दुर्गा ने, तो 9 पूजा होती है 9 दिनों तक। ये 9 दुर्गा जो है, ये 9 तरह के कार्यों को किया। जैसे कि अभी आप पत्रकार हैं, अभी प्रश्नोत्तर चल रहा है, यही सर्वसाधारण में ठीक रहेगा, प्रश्नोत्तर चल रहा है और इस जगह से आप चले जाएंगे मंच पर, थोड़ा गाना वाना भी गाएंगे, भजन भी गाएंगे, लोग अरे एक कलाकार आए हुए हैं भाई जी। अभी आप पत्रकार हैं और उस मंच पर जाएंगे, क्या कहेंगे? कलाकार आए हुए हैं। मान लीजिए थोड़ा बहुत आप डॉक्टरी भी जानते, इंजेक्शन देने के लिए जानते हैं, किन्हीं को बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई, सिर में दर्द हो गया और आप जानते इंजेक्शन भी दे दिया, तो लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आए हैं। इसी तरह से दुर्गा के बारे में ठीक, प्रथमम शैलपुत्री च, माता दुर्गा वो पहली दुर्गा है, पार्वती मैया शैलपुत्री, प्रथमम शैलपुत्री च। दुर्गम नामक राक्षस को मारा तो दुर्गा नाम पड़ा और 9 तरह के कार्यों को किया, इसलिए 9 रूप में उनकी पूजा होती है। उसकी व्याख्या कीजिएगा तो मैं कर सकता हूँ। आप बता दिए, हम समझ गए, सारे में हम समझ गए, लेकिन अब हमारे दर्शकों को कुछ शुभ संदेश दे दीजिए जाते जाते। हम तो यही कहेंगे कि जहाँ सत्संग होता है, साधु महात्मा लोग आते हैं, उसमें सबको भाग लेना चाहिए सत्संग में। क्योंकि सत्संग में जब आप बैठिएगा तो आपको लाभ ही लाभ होगा, हानि नहीं होगी, है ना? हानि नहीं होगी, लाभ होगा। हम तो कहते हैं कि विद्यार्थी लोग भी आकर बैठेंगे ना, सुसंगति पाई जी, सट सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधाति सुहाई। एक जगह मैं राम कथा भी करता हूँ 9 दिनों तक। राम कथा में झारखंड में कर रहा था और एक MA के विद्यार्थी मेरी कथा में बैठा था। 29 प्रश्न उसका हल हो गया मेरी कथा में। तो विद्यार्थियों को भी लाभ होगा अगर आप सत्संग में आएंगे। तो यही मेरा शुभ संदेश है। श्री सद्गुरु महाराज जी की। चलिए बाबा, इतना कीमती वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको भी साधुवाद। बाकी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, बाबा के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बात रख दीजिएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।